भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर शहनाज गनई पुंछ पहुंची। पार्टी लीडरान और कारकुनान ने किया वालिहाना इस्तकबाल। शहनाज गनई ने कहा कि तमाम कारकुनान के साथ मिलकर पार्टी को मजबूत करेंगी ताकि वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी का ख्वाब पूरा हो सके। जिला मोर्चे का मंडल अध्यक्ष अब मैं तीनों से कहूंगा कि वो भी मंच पर आ जाएंगे। भारत जी मोदी जी जिंदाबाद। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद। अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि में आई और आज पार्टी के दफ्तर में पहुंची। मैं पार्टी के जिला अध्यक्ष रैना साहब, पार्टी के तमाम सीनियर लीडरान और कार्यकर्ताओं का दिल से आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मेरा आज यहां स्वागत किया, इस्तकबाल किया, हौसला बढ़ाया। मैं सबको एक कार्यकर्ता होने के नाते आश्वस्त करना चाहती हूँ कि हम सब मिलके भारतीय जनता पार्टी के हम जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम वज़ीर-ए-आज़म जनाब नरेंद्र मोदी साहब का जो सपना है कि जम्मू कश्मीर को विकसित भारत की तरह विकसित जम्मू कश्मीर बनाने का, उनके इस संकल्प में हम सब कार्यकर्ता मिलकर योगदान देंगे और जम्मू कश्मीर को और मजबूत और खुशहाल बनाने के लिए अपना कदम उनके साथ मिला के चलेंगे। और आने वाले वक्त में जो लोकसभा के चुनाव हमारे सामने हैं, मैं ये मानती हूँ कि आज पूरे भारतवर्ष की तरह जम्मू कश्मीर में भी हर एक नागरिक, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, युवा हो या महिला हो, उन सबको सशक्त बनाने के लिए, उनको आवाज़ देने के लिए भाजपा की इसी सरकार ने जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में चल रही है, बहुत ऐतिहासिक फैसले किए। हाल ही में आपने देखा इंटीरियम बजट के सेशन में सबसे बड़ी दरीना मांग जम्मू कश्मीर के पहाड़ी भाइयों और बहनों की पूरी की, उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया। उसके साथ साथ गुर्जर बकरवाल भाइयों और बहनों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन। इससे कब लिसाना में भी मंडल लिसाना के जानिब से डॉक्टर शहनाज गनई का इस्तकबाल किया गया। ढोल की ताल पर नाच कर किया कारकुनान ने खुशी का इजहार। साइड पे इधर साइड पे रास्ता दे दो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर शहनाज गनई साहिबा, डॉक्टर शहनाज गनई साहिबा, मैडम शहनाज गनई साहब, नरेंद्र मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब, श्री भाई कहाँ गए? पहाड़ी गुज्जर भाई भाई, पहाड़ी गुज्जर भाई भाई, पहाड़ी गुज्जर भाई भाई, पहाड़ी गुज्जर भाई भाई, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। मैडम साहिबा यहाँ पे आ रही शहनाज, आपने बड़ी तादाद में यहाँ लसाना में लोग इकट्ठे किए हैं, रिसेप्शन किए, क्या किया? मैं इस पे मैडम जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैडम जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छे काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो इसके ऊपर मैडम जी ने ये सोचा कि दूसरी तो ऐसा कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है, इसलिए वो भारतीय जनता पार्टी में आए। हम उनका वेलकम करते हैं
और अच्छी खासी तादाद में मैंने ये लोग लसाना लोअर पंचायत के अंदर इकट्ठे किए और उनका वेलकम करने के लिए ये लोग आए हैं। देखो भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छे काम के लिए किया और इसमें मैडम जी नहीं कम से कम और भी बहुत अच्छे नेता जो एनसी के थे, कांग्रेस के थे, पीडीपी के और भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने ज्वाइनिंग की। हम सबको वेलकम करते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है सब लोगों का विकास और सब लोगों का काम कर रही है, इसलिए हर आदमी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। अल्ताफ बुखारी ने पार्लियामानी इंतखाबात के साथ साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाने का भी किया सरकार से मुतालबा। देवसर असेंबली हल्के इंतखाब में अवामी इजलास के दौरान खिताब करते हुए इन बातों का इजहार किया। कि किसी लाठी के बल पे किया, अपने दिल से किया, क्योंकि वो आपको दिखाना चाहते थे कि हमने अमन का रास्ता पकड़ा है। लेकिन जवाब में आप ही तो कुछ दे दो, जवाब में ये तो बताओ हमारी स्टेट हुड कब बहाल करोगे, जवाब में ये तो बताओ हमारे इन नौजवान या बुजुर्ग जो 90 से मुख्तलिफ केसों में जो कोई बहुत बड़े केस नहीं, इनको कब आम माफी मिल जाएगी, इनको कब इन कानून में हाजिरी बंद हो जाएगी। वजीर आज़म साहब हमें बताओ, हमारे कश्मीरी पंडित भाई 90 में चले गए, अब एबनॉर्मलसी उतनी है कि वो वापस घर में नहीं आए। ये हमें बताओ कि अगले 18 महीने में वो कैसे आएंगे यहाँ, हम उनको अपने सर पे बिठा के रखेंगे यहाँ। हम जिम्मेवारी लेते हैं, जम्मू कश्मीर के मुसलमान जिम्मेवारी लेते हैं अपने पंडित भाइयों की हिफाजत का, लेकिन आप उनको यहाँ लाइए तो वापस। वज़ीर आज़म साहब अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करें, अपनी पोजीशन का इख्तियारात करिए। हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों को अब 10 साल से अपने नुमाइंदे चुनने का हक नहीं है, पार्लियामेंट के साथ असेंबली का भी उनको हक दीजिए। क्या हम ये गलत मानते? तो चुना सारी ये अक्सर सारी तुलिवात मैं मुझे सारी आदमी बसा और खिलाफ हो जाता फारूक अब्दुल्ला सर बोर्ड लीडर सारे मतलब शिन लीडर तमिस ने तो कत कर करान क्या रोजुक ना पन्न वो ब्योर रोजुक ना 74 वरियन वो ब्योर कत क्या करानो मनानो क्या बहनी भाइयों आज बदलाव तो ये चीज बदलाव डेली ना त्राई वोट खतर तो ना त्रावन ना अल्ताफ बुखारी ने खतर वोट क्या बना गोस दिले तोर ओन ने इख्तदार ये गई लुक 70 मज दिले पत ओन तोर इख्तदार ये पदर 65 मज लिख कांग्रेस MLA पेटकन बनो चीफ मिनिस्टर क्या दिल वाले बनाई ये पदर 70 मज क्या कर इलेक्शन मज ये पदर 96 मज ये सोन लच बचस मरगुजार मज तुम सौदा कित कोर ये पदर ये 2002 मज नई जम्मू हुकूमत बना मुल्क वारिया की तरक्की की पत आई भी फिर आई पत एक दो रले सोरी पानो वो अशु दिल खिलाफ लड़ो तो लड़ो दिल खिलाफ तो नहीं पानो इतफाक कुन जाए तम दो क्या इन चेहर कहने आमत कि लुक शक्ल यहां वुचन 2002 मज नहीं लुक शक्ल वुचन हम PhD बनो PHE के आर्जी मुलाजमीन की जानिब से श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। आर्जी मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का सरकार का वादा पूरा करने का किया मुतालबा। तनख्वाहों में की गई कटौती के फैसले को मनसूख करने की गई अपील। हमारी तनख्वाह वापस करो, हमारी तनख्वाह वापस करो, मेजर्स को रिन्यूअल करो, मेजर्स को रिन्यूअल करो, को रिन्यूअल करो। जैसा कि आपने देखा वजीर आजम साहब आए और चले गए, उन्होंने ऐलानात किए। जो ऐलान उन्होंने 5 अगस्त 2019 के बाद किया था यहाँ के मुलाजमीन को इंसाफ फराहम करने का, वो वादा अभी भी वफा नहीं कर पाए वो। और अफसोस इस बात का है, हमारी तनख्वाह में इजाफा करने के बजाय जो मिनिमम वेज एक्ट बाकी स्टेट्स में लागू है, जिसका उन्होंने ऐलान किया था, यहाँ पे उसका इतलाक होगा, रेगुलराइजेशन का इतलाक यहाँ पे होगा। अफसोस इस बात का है
कि हमारे बजट में कटौती की गई, उसमें इजाफा करने के बजाय हमारे बजट में कटौती की गई। ये हमें किस चीज की सजा सरकार दे रही है? क्या ये सजा इस चीज की है कि हम लोगों को दिन रात पानी पिला रहे हैं? क्या ये इस चीज की सजा है कि हमने अपना सब कुछ बर्बाद करके यहाँ के महकमा पीएचई की खिदमत की है? सरकार से हमारी अपील होगी, खासकर प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जल शक्ति शलीम काबरा साहब से हमारी गुजारिश होगी, जो बजट में कटौती की गई है वो तनख्वाह बराबर वागुजार की जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले मुकद्दस महीने में भी हम अपने एहतिजाज को जारी व सारी रखेंगे, और तब तक जारी व सारी रखा जाएगा जब तक एक तो हमारा तनख्वाह वागुजार बराबर नहीं होता, और तब तक जब तक हमारी रिजर्वेशन अमल में नहीं लाई इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद ने चीरपोरा में इज्तिमा को खिताब किया, कहा हमें उन लोगों की जरूरत है जो अवाम की खिदमत करेंगे। जो तफरी करके छिड़ते रहे, कहीं अमेरिका, कहीं बरतानिया, कहीं और, कहीं दिल्ली, कहीं घूमते रहे, हमें यहाँ काम करने वाले जो जात में भी जाए, शहर में भी जाए, और लोगों का जिनके दिल में दुख और दर्द है, वो लीडरों की जरूरत है, वो एमएलए की जरूरत है, वो मिनिस्टरों की जरूरत है, वो चीफ मिनिस्टर। हमारे पास अपने घर और खानदान बनाने वाले लीडरों की कोई जरूरत नहीं है। हमें लोगों की सेवा करने वाले, लोगों की खिदमत करने वाले लीडरों की जरूरत। हमने देखे लीडर बने हैं, उन्होंने अपनी जायदादें बनाई, अपने अपने घर बनाए, अपने रिश्तेदारों के घर बनाए, अपने दोस्तों के घर बनाए, उनकी जो मदद करते हैं इलेक्शन में, उनके होटल भी बनाए, उनकी इंडस्ट्रियां भी बनाई, उनकी फैक्ट्रियां भी बनाई, और जम्मू कश्मीर का गरीब अवाम वही है अभी भी। अभी तो पूरे कपड़े नहीं है लगाने के लिए, पूरा खाना नहीं है उनके पास। इसलिए तब्दीली की जरूरत, और ये तब्दीली यहाँ के अवाम ने लानी, कश्मीर के गरीब अवाम ने लानी। साबिक एमएलए और एस पठानिया ने रियासी में नए दफ्तर का इफ्तिताह किया, कहा भारतीय जनता पार्टी इस बार 370 का आंकड़ा करेगी पार। वो आज तक यहाँ के पूर्व पुराने मुद्दे हैं, बंटो प्लाजा पैसे दिए जाते हैं, और केंद्रीय विद्यालय की एक बात हुई थी, 2 केंद्रीय विद्यालय नहीं खुल पाए हैं, उन पर क्या आपके संज्ञान में है कि क्या परवारी की है या विधानसभा स्तर का जो कार्यालय आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक जो कक्ष, जो कमरा है, इसको डिवोट किया गया। भारतीय जनता पार्टी इज ए पार्टी विद ए डिफरेंस। तो अपनी विशेष व विशिष्ट कार्य पद्धति और कार्य प्रणाली के लिए भी भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विचारधारा के साथ जुड़े और बिल्कुल कर्तव्यनिष्ठ पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, उस ढांचे में जो अलग अलग विभाग पार्टी ने बनाया, मान लीजिए लाभार्थियों के साथ संपर्क करना, सोशल मीडिया से पार्टी की उपलब्धियों को लोगों तक ले जाना, उसके साथ साथ जैसे मीडिया मैनेजमेंट में सोशल मीडिया मैनेजमेंट डिफरेंट विभाग हैं, उन विभागों की जिम्मेवारी हमको सौंपी गई और विधिवत तरीके से डेली बेसिस पे भारतीय जनता पार्टी जिला स्तर पे तो है, मंडल स्तर पे तो है, लेकिन विधानसभा स्तर पे भी, और इस विधानसभा स्तर का जो कार्यालय आज भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में एक जो कक्ष, जो कमरा है, इसको
डिवोट किया गया। इस डिवोट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है 370 पार। बांडीपोरा में गाड़ी से टकराकर एक शख्स की मौत, इलाका में गम का माहौल। Bakın camlık makıyor. İllallah! İllallah!